अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर 4 डायमेंशनल टेस्ट सिस्टम्स, 4D टेस्ट सिस्टम जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म में। हमारे पास जो आज का पेपर है इसमें चैप्टर नंबर 8 और 9 को मुकम्मल किया गया है। 8 और 9 के चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज को देखते हैं। मुकम्मल मुकाबला जद है, उलट है। परफेक्ट कंपटीशन इज ऑपोजिट टू इम्परफेक्ट कंपटीशन, गैर मुकम्मल मुकाबला। बी पॉइंट इस पे हम मार्क करेंगे। उसके बाद है मंदरजा झैल में से एक मुजम्मिर मुसारिफ इम्प्लिसिट कॉस्ट में शामिल नहीं किया जाता, वो है रेंट ऑफ बिल्डिंग। अरसा कलील में ओस्ट मुसारफ की खत की शक्ल होती है, डी पॉइंट, लाइक इंग्लिश अल्फाबेट्स यू, अंग्रेजी के हरूफ यू की तरह होता है। जब ओस्ट मुसारिफ का खत गिर रहा होता है खत गिर रहा होता है तो मुख्ततम मुसारिफ का खत इससे नीचे होता है, ए पॉइंट, नीचे रहता है, रिमेन्स बिलो। कारोबार को बंद करने का नुक्ता उस वक्त पैदा होता है शट डाउन पॉइंट अपीयर्स व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर हो जाती है एवरेज रेवेन्यू की, ए पॉइंट। इसके बाद सनद गैर मामूली मुनाफा कमाती है जब firm earns abnormal profit when average revenue is greater than average cost, B point। अजारादार फर्म आमतौर पर कमाती है, गैर मामूली मुनाफा कमाती है, मोनोपोलिस्ट, बी पॉइंट, एबनॉर्मल प्रॉफिट। अरसा तवील में मुकम्मल मुकाबला कहता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन एंड नॉर्मल प्रॉफिट, हमेशा ये नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, ए पॉइंट। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि हमें शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर, जहां पर पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय फर्म, फर्म से क्या मुराद है। फर्म एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करती है, सिर्फ इस वजह से, उसका मकसद इकट्ठा करने का जो होता है वो अशिया और खिदमात को बनाना होता है, बेचने के लिए, फरोख्त करने के लिए। Combination of factors of producing, the purpose of producing goods and services for sale। उसके बाद हम बात करेंगे इंडस्ट्री की। The sum of all the firms which is produced by the firms same product, same commodity, उसको हम सनद कहते हैं। कुल पैदावार से क्या मुराद है, डिफाइंड टोटल प्रोडक्ट, तमाम वो पैदावार, it is total output which is produced by applying variable and fixed factor। उसके बाद हमारे पास आता है मुआइना मुसारिफ से क्या मुराद है, डिफाइन फिक्स कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच इज नॉट फ्लक्चुएट विद द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के साथ कम या ज्यादा नहीं होती। अजारादारी से क्या मुराद है, व्हाट इज मेंट बाय मोनोपोली इज अ फर्म और अ फर्म मार्केट स्ट्रक्चर इन विच ओनली अ सिंगल सेलर सेल्स प्रोडक्ट्स एंड देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर देयर प्रोडक्ट्स, उनकी प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। व्हाट इज अ फर्म इन इक्विलिब्रियम, व्हेन इज द फर्म इन इक्विलिब्रियम, फर्म तवाजन में कब होती है, इसकी दो शराइत होती हैं, MC इज इक्वल टू MR, MC कर्व्स कट्स MR फ्रॉम बिलो, ये दो शराइत होती है इसकी। मामूली मुनाफे से क्या मुराद है, जहां पर मुनाफा, व्हाट इज मेंट बाय नॉर्मल प्रॉफिट, जहां पर फर्म एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों बराबर हो जाए वो उसका नॉर्मल प्रॉफिट होता है। व्हाट इज मेंट बाय शॉर्ट पीरियड का मतलब है शॉर्ट रन, इसमें फर्म कैन चेंज इट्स ओनली वेरिएबल फैक्टर्स नॉट फिक्स फैक्टर्स। अरसा तवील से क्या मुराद है, अरसा तवील में ऐसी फर्म होती है, इट इज अ सच फर्म विच कैन चेंज इट्स कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड इट्स साइज, अपना साइज भी बढ़ा सके। व्हाट इज मेंट बाय मार्जिन रेवेन्यू मींस इट इज द रेट ऑफ चेंज इन टोटल रेवेन्यू। फिर ये मुकम्मल मुकाबला के तहत अरसा कलील में फर्म के तवाज़ुन की बात हुई है। उसके बाद हम बी पेपर की तरफ आ जाते हैं। बी पेपर में हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे एमसीक्यूज आपको 8 गिवन होते हैं, जिनमें सबसे पहले है जब ओस्ट मुसारिफ का खत बढ़ रहा होता है तो मुख्ततम मुसारिफ का जो खत होता है वो ऊपर की जानिब होता है, ऊपर रहता है, रिमेन्स अबव इट, बी पॉइंट। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, हमेशा जो है दोनों फर्म्स के अंदर प्राइस के बराबर होती है एवरेज रेवेन्यू। जब इज पॉजिटिव, मुस्बत रहती है,
मोनोपोली इज ऑपोजिट टू परफेक्ट कंपटीशन, हमेशा ये वो एक दूसरे के उलट है। परफेक्ट कंपटीशन, इफ द मोस्ट पार्ट ऑफ द टोटल सप्लाई ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय वन फर्म, अगर एक ही फर्म उसको प्रोड्यूस करती है तो हम उसको अजारादारी कहते हैं। बी पॉइंट मोनोपोली आ जाएगा। ए फर्म कैन गेन्स मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन एमआर इज इक्वल टू एमसी, जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो जाता है एमसी के। ए पॉइंट, शय का करीबी नेमुल बदल मौजूद नहीं होता, देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ कमोडिटी इन मोनोपोली। मोनोपोली में इस तरह हम इसके अब शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास सबसे पहले आती है औसत पैदावार। औसत पैदावार का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ये फार्मूला है और यही इसको मेंशन है। डिफाइन वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट व्हिच इज फ्लक्चुएट विद द प्रोडक्शन। डिफाइन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। कुल मुसारिफ से क्या मुराद है, औसत मुतगय्यर मुसारिफ से क्या मुराद है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन, क्वांटिटी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड को डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इसके बाद आता है व्हाट इज मेंट बाय एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज दैट कॉस्ट which is hide resources from the outside, यानी कि उनको तमाम रिसोर्सेज आउटसाइड से करने पड़े। What is meant by implement cost? Implicit cost is that cost which is self-owned and self-employed. अब खुद ही बिल्डिंग का रेंट, बिल्डिंग भी अपनी मलकियत में है और खुद भी सारा काम कर रहे हैं। Total revenue is that revenue which is received by a firm after selling all quantity of units produced. Average revenue, total revenue divided by units sold. Opportunity cost is that cost which is minimum reward shift a factor for shifting a factor of production from one use to another use. इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 3 में अजारादारी के तहत सनद के तवाज़ुन की वजाहत है। उम्मीद है कि आपको पेपर की डिस्कशन मुकम्मल समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ध्यान देना।